सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों 100 नंबर के लिए पढ़ना है, 99 नंबर के लिए भी नहीं। राइटिंग इम्प्रूव कीजिए, खूब सुंदर राइटिंग हो। पूरा एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद सैम्पल पेपर और एग्जाम्पलर का भी सारा क्वेश्चन A to Z। और उसके बाद जो पिछले 10 सालों में बोर्ड के पेपर हैं 10 सालों के, वो पूरा आप लगा डालिए। इतना काम करेंगे, नो डाउट आपका 100% यानी 100 में 100 मार्क्स मैथ में आएगा। बलून मैथ्स वर्ड 1 9, 10, 11, 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए है। हम लोग पहला चैप्टर रियल नंबर अब लगभग एंड पर हैं, क्योंकि हम लोग अब लास्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम लोग बहुत आराम से हर एक पॉइंट को समझ रहे हैं, हर एक फार्मूले को बार बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक 1.5, 1.6 जैसे जैसे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वो सारे टॉपिक हम लोग रीड कर रहे हैं, सारे थियरम हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग पहुंचे हैं 1.5 पे, और 1.5 देखिए क्या है। 1.5 में है रीविजिटिंग, फिर से विजिट कीजिए, रीविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आप अभी थोड़ा ट्रैक से हट गए थे। आप √2 को, √3 को, √5 को किसी और मेथड से, डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू नहीं, किसी और मेथड से प्रूव कर रहे थे पिछले क्लासेज में कि ये क्यों इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अब वापस आइए, रिविजिट कीजिए रेशनल नंबर को एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम आपको बता दें कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, फिर एक बार बताते हैं, अगर नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो 3 बातें हो सकती हैं। या तो वो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा, और या तो 2 बार n होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है 2.57, तो वो टर्मिनेटिंग है क्योंकि 7 पे उसका एंड हो गया। लेकिन अगर कोई नंबर है 2.575757 और ये 57 बार बार रिपीट हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये दोनों के दोनों होते हैं रेशनल, ये दोनों होते हैं रेशनल। अब इर्रेशनल कौन होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, वो नंबर होता है इर्रेशनल। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर इर्रेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल है। अब आपको ये भी बता दें, अभी वो उसका थियरम आएगा, लेकिन एक बार ये भी बता दें कि आप किसी नंबर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखकर ये पता लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर को देखकर ये पता लगा सकते हैं
कि अगर ये रेशनल है तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए ही आप ये बता सकते हैं, और आज की क्लास में आप यही सीखने वाले हैं कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए ये कैसे पता चलेगा कि अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चलिए पहले हम लोग थियरम को जानते हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी की बुक में जो थियरम 1.5 है वो क्या है उसको समझिए। लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। मान लीजिए एक्स एक रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहा है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो x को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम। मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, p और q को प्राइम है, यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी p और q का HCF 1 है। सबका मतलब एक ही है, p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में है, p और q का HCF 1 है और p और q को प्राइम है। इन तीनों बातों का मतलब एक ही है। तो कोई एक बात बोल दीजिए कि p और q को प्राइम है एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 पे पावर n 5 पे पावर m वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर। सबसे पहले ये समझिए कि नॉन निगेटिव इंटीजर को आप तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। इंटीजर को आप तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर तो जीरो छूट जाएगा। अगर हम कहेंगे निगेटिव इंटीजर तब भी जीरो छूट जाएगा, क्योंकि ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो अगर हमको ज़ीरो को लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 बताना है जीरो को इंक्लूड करके, तो हम कह सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव इंटीजर न हो, निगेटिव इंटीजर ना हो तो फिर क्या होगा, जीरो या 1 2 3 4। यानी नॉन निगेटिव इंटीजर को आप होल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में भी क्या क्या आता है, ज़ीरो आता है और 1 2 3 4 आते हैं। तो बात को समझे, नॉन निगेटिव इंटीजर कहिए या होल नंबर कहिए, बात एक ही है। होल नंबर में ज़ीरो भी आता है। तो अब पूरी बात को समझिए। अगर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब मेन बात यह है कि कोई रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है, तो जब आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो जो उसका डिनोमिनेटर है q, वो 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का होगा, जहां n और m होल नंबर हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर है मतलब होल नंबर है। यानी जीरो भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो,
कहने का मतलब ये है कि अगर 13/5 है, यानी सिर्फ 5 है, या 5 का स्क्वायर है, या 5 का क्यूब है, मतलब सिर्फ इसमें 5 है, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग। अगर 13/2 है, जितनी बार मन करे उतनी बार हो, मान लीजिए 5 टाइम्स है, तब भी ये टर्मिनेटिंग है। अगर 13/5 हो 2 टाइम्स, 2 हो 7 टाइम्स, मतलब सिर्फ 5 है, जितनी बार मन करे उतनी बार हो। सिर्फ 2 है, जितनी बार मन करे उतनी बार हो, मतलब सिर्फ 5 और 2 है, तब भी ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 13/5 भी है, मान लीजिए 2 भी है, जितनी बार मन करे उतनी बार हो, और एक बार या 2 बार या 3 बार, जितनी बार मन करे, कोई और प्राइम नंबर अगर वहां पर हो अदर देन 2 and 5, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। फिर से एक बार समझिए, 5 पे पावर 2 है, मतलब 2 पे पावर 0 है साथ में। अगर 2 नहीं दिख रहा है, 2 पे पावर 0 है, 0 भी हो सकता है पावर। 2 केवल है, 2 पे पावर 5, तो 5 पे पावर क्या होगा, 0, 0 भी हो सकता है। यहां 5 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 7 है, यानी 5 और 2 है। अगर आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ 5, सिर्फ 2 या 5 और 2 मिले, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5 और 2 के अलावा अदर देन 2 and 5 कोई और प्राइम नंबर आपको दिख जाए, तब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यही थियरम है 1.5। अब थियरम 1.6 देखिए, थियरम 1.6 एनसीईआरटी की बुक का। ये क्या है, ये बता रहा है कि लेट x इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर such that prime factorization of q is in form of 2 पे पावर n 5 पे पावर m। उसी थियरम जो 1.5 पढ़े उसका कन्वर्ज अगर p/q के फॉर्म में है और q 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का है, जहां n और m नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब इनमें से कोई गायब भी हो सकता है, मतलब उस पे पावर 0 भी हो सकता है, मतलब या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो 2 और 5 ही दोनों हो। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेट्स, मतलब तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बात वही है, अगर थियरम 1.5 क्या था, अगर टर्मिनेटिंग है तो q होगा 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का, और उसका कन्वर्स देखिए 1.6 ये कह रहा है कि अगर जो q है डिनोमिनेटर वो 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का है, यानी सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 और 5 है, कोई और प्राइम नंबर नहीं है उसमें, तब वो टर्मिनेट होगा, यानी तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये थियरम था 1.6। अब थियरम 1.7, लगातार 3 थियरम पढ़ने हैं, 1.7 पे चलते हैं। देखिए ये है थियरम 1.7, ये क्या कह रहा है ये भी सुन लिया जाए। लेट x इक्वल टू p/q, p एंड q आर को प्राइम, मतलब सब कैंसिल करके एकदम HCF 1 हो जाए, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। बी अ रेशनल नंबर, तो ये तो रेशनल नंबर होगा ही, such that the prime factorization of q is not in form of 2 पे पावर n 5 पे पावर m। मतलब थियरम 1.6 था
कि जो क्यू है वो 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का हो, और ये कह रहे हैं फॉर्म का ना हो। इनके कहने का ये मतलब है कि क्यू में अदर देन 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावा कोई और भी प्राइम नंबर हो, तब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और रिपीटिंग का एक और नाम है, सिनोनिम्स है उसका, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहिए। देखिए, अगर P बाई क्यू के फॉर्म में है तो रेशनल होगा, और रेशनल दो ही तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि अगर P बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो रेशनल होगा, वो इरेशनल तो होगा नहीं। तो अब दो ही बातें हैं, अगर 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये 3 थियरम आपको ये जानकारी देते हैं। और अब हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 का, दैट इज 1.4। ये आपकी बुक एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को और क्या कह सकते हैं, रिकरिंग। बिना लॉन्ग डिवीजन के पता लगाइए कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, फ्रैक्शन दिए गए हैं इतने सारे, ये सब में कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इनमें कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, क्योंकि ये सब के सब जो आपको दिए गए हैं वो रेशनल हैं, और रेशनल दो ही टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए 2 में क्या है। ये फर्स्ट से कनेक्टेड है, इसीलिए कह रहे हैं पढ़ लीजिए। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप लगाएंगे तो जो आपको मिलेगा कि टर्मिनेटिंग है, जो आपको मिलेगा कि टर्मिनेटिंग है, उसको आप क्या करेंगे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा उसका मत लिखिए, जो टर्मिनेटिंग मिलेगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो टर्मिनेटिंग होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है। तो हम लोग क्या किया जाए, जब क्वेश्चन नंबर 1 लगाया जाए फेयर में, तो साथ ही साथ जो हमको टर्मिनेटिंग मिले, जो टर्मिनेटिंग मिले उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखते रहा जाए, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ कंप्लीट हो जाए। सही रहेगा। तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। 13/3125
अब आपको पता लगाना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों को प्राइम हैं। को प्राइम होना चाहिए, यानी ये दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 13 सिर्फ 13 से कैंसिल होगा। 3125 का आप फैक्टर कीजिए, फैक्टर करना जरूरी है, उसी में ये भी पता चल जाएगा कि ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो ये सिर्फ 5 से कैंसिल होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से, फिर 5 से। तो चूंकि 3125 आपको ये याद रखना चाहिए, ज़रूरत पड़ता है कि 5 का 5 टाइम्स इंटू करने पर 3125 आता है, और 4 बार 625, 3 टाइम्स 125, 2 टाइम्स 25, ये सब याद रख, कम से कम 5 तक याद रखना चाहिए। तो ये केवल 5 से डिविजिबल है, और ये 5 से डिविजिबल है नहीं, तो यहीं पे पता चल गया कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, 3125 आ रहा है 5 पे पावर 5, इसमें केवल 5 आ रहा है, और कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स। तो 5 आए या सिर्फ 2 आए या 5 और 2 आए, पावर में नहीं, बेस में, पावर कितना भी हो, लेकिन जो प्राइम नंबर यहाँ पर मिल रहा है आपको, प्राइम नंबर, वो सिर्फ 5 मिले या 2 मिले, तो हम लोग कहेंगे कि इट इज इन फॉर्म ऑफ टू पे पावर n, 5 पे पावर डॉट इंटू 5 पे पावर m। इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n, 5 पे पावर m। m को यहाँ और n को यहाँ भी लिख सकते हैं, वेयर n एंड m आर, या तो लिख दीजिए होल नंबर है, मतलब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आई है, 5, और 2 है नहीं, तो 2 पे पावर कितना आया है, 0, 0 भी आ सकता है, 2 पे पावर 0 भी हो सकता है। तो n एंड m आर होल नंबर, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। बात को समझे कि नहीं समझे। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर सिर्फ 5 मिला तो ये टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आप इसे डेसिमल में भी चेंज कीजिए। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ में लगाते रहना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे का कहानी समझिए। 13 अपान ये जो 3125 है, उसका मतलब है 5 कितनी बार है, 5 टाइम्स। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखिए, सीखिए, ध्यान से सीखिएगा इस बार। डेसिमल में कन्वर्ट करना, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि यहाँ 5 कितनी बार है, तो जवाब मिलेगा 5 टाइम्स है। तो हमको 2 भी कितने टाइम्स चाहिए, 5 टाइम्स। जितनी बार 5 है उतनी ही बार 2 होना चाहिए, जितनी बार 2 है
उतनी ही बार 5 होना चाहिए। तो 5 हमारे पास कितने बार है, 5 टाइम्स। तो 2 भी कितने टाइम्स होना चाहिए, 5 टाइम्स। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 पे पावर 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 पे पावर 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई, और 2 पे पावर 5 होता है 32। अगर आप 2 का 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो होगा 32। और नीचे क्या करना है देखिए, 5 2 जा क्या होता है 10, 5 2 जा क्या होता है 10। अब 5 कितनी बार है, 5 टाइम्स, और 2 कितनी बार है, वो भी 5 टाइम्स। तो 5 और 2 का कितना पेयर बन जाएगा, 5 पेयर बन जाएगा। तो 1 के बाद 5 0 आपको लिख देना है। समझिए ध्यान से, अगर 5 आपके पास है 5 टाइम्स और 2 आपके पास है वो भी 5 टाइम्स, तो 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर, यानी 10 बनेगा, 10 का 5 पेयर। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1 के बाद कितना जीरो लिख देना है, 5 0। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 जा 26 को 6 2 बचा, 13 3 जा 39 और 2 41। और अब 5 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल, 5 डिजिट के बाद डेसिमल। तो 3 डिजिट ये है 4 5, 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। और यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो लिख देना है 0। तो इस तरह से आप करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह से आपको करना है डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 64 बाई 455, 64 बाई 455। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ये आप पूरा फुल आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं, 64/455। तो 455 को लेना है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 5 10 और 4 14, ये 3 से डिविजिबल नहीं है और 2 से भी नहीं है। ये डिविजिबल है 5 से, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, 91। कोई ऐसा टेबल आप जानते हैं जिसके टेबल में 91 आता है, पढ़े हैं 13 7 जा 91। तो 91 किससे कैंसिल होगा, 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। फिर ये 13 से कैंसिल होगा 1। फिर आपको लिखना है 655 इज इक्वल टू, अच्छा जितने भी नंबर आए 5 7 13, न ऊपर वाला 5 से डिविजिबल है, न 7 से डिविजिबल है, न 13 से डिविजिबल है। तो यहीं पर पता चल गया कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। पहले ये चेक करना चाहिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो अब आप लिखेंगे इसको क्या, 5 इंटू 7 इंटू 13। अगर Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर दिख गया तो हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट, यहां पर ऐड कर दीजिए नॉट, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, वेयर n एंड m आर होल नंबर कह दीजिए या नॉन निगेटिव इंटीजर। और अगर ये फॉर्म में नहीं है 2 पे पावर n 5 पे पावर m, कब होता फॉर्म में, जब या तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 होता, या तो सिर्फ 5 होता, या तो 2 और 5 होता, तब कहते कि ये उस फॉर्म में है 2 पे पावर n 5 पे पावर m। लेकिन अगर कोई और प्राइम नंबर दिख गया तो ये 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
और जब आप सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको नहीं लिखना है। पूछा ही नहीं गया है, इसका भी लिखा जा सकता है लेकिन पूछा ही नहीं गया है, तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे, केवल उनका लिखेंगे जो टर्मिनेटिंग है। तो ये आपको पूरा दिख रहा है, इसको आप नोट करना चाहें तो यहाँ पे पॉज करके नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15 थर्ड वाला, अच्छा सेकंड वाला, ये एक्चुअल में थर्ड हो गया, थर्ड। सेकंड अब लगा लेते हैं। सेकंड है 17/8, सेकंड है 17/8। अब इसको लगा लिया जाए 17/8 को। सेकंड अब लगा लिया जाए 17/8। 17 और 8 किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। 17 एक प्राइम नंबर है जो केवल 17 से डिविजिबल होता है, तो यानी कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले ये 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 2 जा 4, फिर 2 से। तो जो इसका डिनोमिनेटर है 8, वो है 2 पे पावर 3। अगर ये 2 पे पावर 3 है तो हम लोग कहेंगे कि ये 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का है। तब कहेंगे नहीं है जब 2 के अलावा, पावर में नहीं बेस में, जब 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर इसमें दिखे। नहीं दिखा, सिर्फ 2 है, 3 टाइम्स है, तब ये हो गया कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट इज़ टर्मिनेटिंग। और अगर टर्मिनेटिंग है तो आपको क्या करना है, इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो आप ले लेंगे 17/8, 8 का मतलब 2 पे पावर 3। और अब अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 कितनी बार है, तो आंसर मिलेगा 3 बार है, 3 टाइम्स। तो 5 भी कितनी बार होना चाहिए, 3 टाइम्स। जितनी बार 2 उतनी बार 5, जितनी बार 5 उतनी बार 2। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई, तो 17 इंटू 5 का 3 टाइम्स इंटू होता है 125। और नीचे आप क्या करेंगे, ये ध्यान से सुनिए, पहले पार्ट में भी सुने थे, दूसरे पार्ट में भी, बीच में तीसरा पार्ट लग गया था। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स। 5 कितनी बार है, 3 टाइम्स। 2 5 जा क्या होता है, 10। तो 10 के कितने पेयर बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे, 3। तो आपको 1 के बाद लिख देना है 30। 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 3। इसको डायरेक्ट आप 1000 लिख देंगे। अब आपको करना है मल्टीप्लाई और 3 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल। तो 17 5 जा 85, 8 बचा, 85 8 बचा। 17 2 जा 34 और 8 42, 4 बचा। 17 1 जा 17 और 4 21, और 3 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल। ये हो गया 17/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल में इस तरह से चेंज करेंगे या फिर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने से बेहतर आप ये तरीका सीखिए जब डिनोमिनेटर को 10 का मल्टीपल बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 4th पार्ट 15/6।
1600। ये क्लियर है देखकर कि दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो 5 से कैंसिल कीजिए। 5 3 जा 15, नीचे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0। आपके जो दोनों नंबर हैं ऊपर नीचे वो होने चाहिए को प्राइम, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ठीक, अब 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले ये 2 से डिविजिबल है 160, फिर 2 से डिविजिबल 80, फिर 2 16, फिर 2 8, हम्म, 40, फिर 2 20, फिर 2 फिर ये 2 से कैंसिल होगा तो 10 यहाँ लिख के कर देते हैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया है। फिर 2 तो 5, फिर 5 तो 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ लिखना है, ये एक साथ हो गया। फिर आपको लिखना है 320 इक्वल टू, काउंट कीजिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1। 5 केवल एक बार है तो 5 लिख दीजिए या 5 पे पावर 1, एक ही बात है। तो अब क्या करना है, अब आपको बताना है, देखना है, वाच करना है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए सिर्फ या तो 2 आया है और या 5। 2 है 5 है, पावर को मत देखिए, बेस को देखिए। बेस में क्या है 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आ गया होता, 7 आ गया होता, कोई और प्राइम नंबर आता अदर देन 2 एंड 5, तब ये होता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इस समय ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और अगर है टर्मिनेटिंग तो आपका काम बढ़ गया, बढ़ ये गया कि अब आपको इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको लिखेंगे, जब आप लिखेंगे ये लिखना है, ये ओरिजिनल वाला नहीं, ये वाला लिखना है 3 बाई, क्या लिखना है 320। 320 मतलब 2 पे पावर 6 और 5 सिर्फ एक बार। तो देखिए इस बार आपके पास 2 भी है और 5 भी है। 2 कितनी बार है 6 टाइम्स, 5 कितनी बार है 1 टाइम्स। ज़्यादा कौन है 2। 2 कितनी बार है 6 बार, और 5 कितनी बार है सिर्फ एक बार। तो हमको अगर 2 है हमारे पास 6 टाइम्स, तो 5 भी होना चाहिए 6 टाइम्स। तो कितनी बार और 5 की ज़रूरत है, एक तो है 5 टाइम्स और ज़रूरत है। तो आप ऊपर नीचे 5 पे पावर 5 का इंटू कर देंगे। और अभी अभी इसी क्लास में हम आपसे कहे हैं कि 5 का 5 टाइम्स इंटू याद रखना चाहिए 3125, और नहीं तो मल्टीप्लाई करिएगा, करना पड़ेगा। अब 2 कितनी बार है 6 टाइम्स, 5 कितनी बार है टोटल 6 टाइम्स, दोनों 6 टाइम्स हैं। तो यानी 10 के कितने ग्रुप बनेंगे 6। तो 1 के बाद आपको कितने जीरो लिख देने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आपने, अरे ये तो एकदम 6 की तरह लग रहा है, ये समझ जाइए 0 0 है, 6 नहीं है। अब इनका सिंपली करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15 को 5 1 बचा, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9।
और अब 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद आप लगा देंगे डेसिमल, ये 6 मत समझिएगा इसको। और डेसिमल अकेले नहीं रहता है, डेसिमल के पहले अगर कुछ नहीं है तो आपको वहाँ पर लगा देना है 0। तो इस तरह से 3 थियरम आज की क्लास में हम लोग जाने और एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट तक लगा लिए हैं। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन भी चल ही रहा है क्योंकि हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन भी कर दे रहे हैं। तो अब और आगे के क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में हम लोग ये पहला चैप्टर रियल नंबर एनसीईआरटी से कंप्लीट कर देंगे।